हेलो एवरीबॉडी। आज वापस से आस्क IIIM हमारे दर्शक हमें प्रश्न पूछते हैं, हमें बड़ा मजा आता है उनको जवाब देने के लिए, तो हम तत्पर रहते हैं। आप प्रश्न पूछा करें हमारी YouTube चैनल पे। योगेश चंद्र जी ने हमें प्रश्न किया है, इफ बिकॉज ऑफ डिले बायर कैंसल्स अ परचेज ऑर्डर एंड वांट्स टू डाइवर्ट इनकम्प्लीट मटेरियल टू अदर सप्लायर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग by adjusting his advance in export order and what is the procedure। योगेश चंद्र जी ने हमें ये पूछा है कि अगर मेरे पास परचेज ऑर्डर बायर का आ चुका है और मैंने सप्लायर को बोल दिया है कि हमें इस तारीख को ये सामान भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, हमारी शिपमेंट इस तारीख को निकल जानी चाहिए इंडिया में से, तो ये हमारे कुछ वजह से, प्रॉब्लम की वजह से हमारे सप्लायर ने हमें ये सामान टाइम पे नहीं दिया। दो चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। यदि आपका बायर आपके सामान से बहुत खुश है, आपने सैंपल भेज दिए हैं और सैंपल देख के आपका बायर बहुत खुश है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो एक हफ्ता और रुक जाए। अगर बायर रुकने के लिए तैयार नहीं है, आपने ऑलरेडी पेमेंट ले रखा है, इसलिए बायर आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट आगे जल्दी भिजवा दीजिए, तो आपका और आपके बायर के बीच में जो समझौता हुआ, आपकी ओर से, आपके सप्लायर की ओर से डिले हो चुका है और बायर अभी आपको वो डिले के लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो बायर का हक बनता है कि वो आपका ऑर्डर कैंसिल कर सके। और बायर ने यदि ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पैसे वापस मांग रहे हैं, मोरली यानी कि नैतिकता के हिसाब से यदि आप पैसे वापस कर भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर यदि आपने सप्लायर को भी ऑर्डर दे रखा है, आपको सप्लायर को भी पेमेंट करना है और आप पैसे वापस ना करें तो आपकी मर्जी है। आप बायर के साथ जो भी बात करें वो ईमेल पे कंफर्म कर लीजिएगा और आप अपने सप्लायर के ऊपर भी कोई अपने अगर समझौता किया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि उन्होंने आपको कोई भी वजह से अगर माल टाइम पे नहीं दिया है तो आप उनके भी पैसे काट सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं ये मैंने आपको अभी बताया। अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे हैं उसका मतलब ये है कि आपको इस जवाब में इंटरेस्ट है। ज़रूर से लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो योगेश जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपना जवाब अभी मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।